भारतीय जनता पार्टी को मैं शुरू से मैं वोटर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी को मैं वोट देता हूँ। मेरा पूरा परिवार देता है, मेरा पूरा खानदान देता है, मेरा पूरा गांव देता है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन इस बार मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ऐसे ही योगी सरकार की मतलब काम नाम रहेगी हमेशा जैसे रहता नहीं रही है, अगर ऐसे अभी भी रहेगी तो फिर इनको जो है हमें वोट ना देने पे मैं मजबूर हो हटाना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा। क्यों? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को 2 महीने से भी कम समय बचा है, क्या योगी जी को आप एक और मौका देंगे? अखिलेश जी को। अखिलेश जी को जी। आप बताएं सर, वैसे तो अखिलेश के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। वही ये फेल भी रही है। आप बेरोजगारी ले लीजिए, महंगाई ले लीजिए, बहुत ही ज़्यादा महंगाई। एक 10,000 15,000 रुपये आदमी कमाने वाला है, इस समय क्या करे, पेट्रोल भराए, गैस भराए और क्या क्या चीज़ें करें। ठीक है, दूसरी बात है कि कुछ चीज़ें जो है इनकी गवर्नमेंट में अच्छी भी हुई है, ऐसा नहीं खराब, लेकिन ओवरऑल कलेक्टिवली परफॉर्मेंस जो है वो वीक रही। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक अवस्थी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले हम लगातार इलेक्शन सर्वे लखनऊ के अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं। आज हम यहाँ पॉलिटेक्निक चौराहे के बगल में वेव सिनेमा के बगल में खड़े हैं। यहाँ लोग मौजूद हैं, युवा हैं, इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कि लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल है, किसकी सरकार बन सकती है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित शुक्ला है। शुक्ला जी, बताएं क्या है माहौल लखनऊ में, किस तरह से राजनीतिक पार्टियां अपना प्रचार कर रही हैं और आपको क्या लग रहा है कि योगी जी के जो 5 साल गुजरे हैं वो कैसे रहे? देखिए सर, लखनऊ का तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं रहने वाला बस्ती से हूँ। अच्छा, तो यूपी से ही हूँ। और दूसरी चीज़, कहीं कहीं देखिए योगी जी की लहर चल रही है और कहीं कहीं बीजेपी अखिलेश यादव सपा की भी लहर चल रही है। ऐसा नहीं कहा जा सकता, दोनों की आने की संभावना है। लेकिन फर्स्ट ये है कि योगी जी की सरकार इसलिए आ सकती है क्योंकि योगी जी झूठे वादे करते हैं, ठीक। और अखिलेश यादव जो हमारे युवा संगठन के नेता हैं, अब इससे मैं ज़्यादा क्या कहूँ। क्या मुद्दे आपको लगता है? बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी को मैं शुरू से मैं वोटर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी को मैं वोट देता हूँ। मेरा पूरा परिवार देता है, मेरा पूरा खानदान देता है, मेरा पूरा गांव देता है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन इस बार मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ऐसे ही योगी सरकार की मतलब काम नाम रहेगी हमेशा जैसे रहता नहीं रही है, अगर ऐसे अभी भी रहेगी तो फिर इनको जो है हमें वोट ना देने पे मैं मजबूर हो हटाना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? जैसे कुछ मुद्दा ये है सर कि बेरोजगारी सर्वप्रथम सबसे पहला है, बेरोजगारी। दूसरा, इनके जो मतलब झूठे वादे, बार बार यही मेरे मन में आता है, झूठे वादे। और लोगों से बात करेंगे वैसे भाई साहब, नाम बताएं अपना। मेरा नाम है अजीत पांडे, ठीक है। दरअसल ये बताना चाहूँगा साहब, अगर ये कह रहे हैं कि झूठे वादे, किस चीज के हैं झूठे वादे? जरा एक झूठे वादे गिना दीजिए। बेरोजगारी पहला मुद्दा इनका। बेरोजगारी अगर मुद्दा आप देख रहे हैं सर, तो बेरोजगारी होने का नजरिया भी तो देखिए क्यों हो रहा है। हमारे देश में जनसंख्या आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या आबादी, महंगाई, मैंने तो एक वर्ड बोला ही नहीं, महंगाई। ये महंगाई की क्या, ये भी जवाब देता हूँ आपको। उसका भी देखिए इलेक्शन आने वाला है, ठीक है। अब इसमें पेट्रोल और जो भी एलपीजी सिलेंडर के दाम कम कर दिए जाएंगे। जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा फिर तुरंत बढ़ा दिए जाएंगे। ये तरीका है सरकार का। ये तरीका नहीं है। आप पहले बातों को तो समझिए सर। दरअसल ये कहने का मुद्दा तो यही है ना, मेन आपका मेन मुद्दा। एक वादा मैं गिना देता हूँ, 70 लाख नौकरियों का वादा किया था मोदी जी की, योगी जी की सरकार ने आने से पहले। क्या 70 लाख नौकरियां या कितनी नौकरियां? 4 लाख परीक्षा, यूपी टेट की परीक्षा अभी देखिए फिलहाल अभी जल्दी अभी कैंसिल कर दी गई। ये एक साजिश थी, ये एक सरकार नहीं है। ये हमारे देश में जो महामारी का प्रकोप आ रखा है, प्रकोप कौन ला रहा है? तो भाई प्रकोप कौन ला रहा है? अन्य देशों से आ रहा है ना। हमारी आपकी अन्य देशों पर क्यों नहीं रोक लगाया जाता है जो लोग बाहर से आते हैं? बताओ। उनका भी तो निरीक्षण किया जा रहा है ना आज की डेट में। आज उन्हीं की वजह से वो बड़े आदमी है जो लोग बाहर रहते हैं, बाहर जॉब करते हैं, बाहर बसे हुए हैं, वो लोग बड़े आदमी, उनके पास पैसा है, इसलिए उनके ऊपर रोक नहीं लगाया जा रहा आने से। वो बीमारी लेके यहाँ से जितनी बीमारी है। भाई बहुत देर से शांत है, भाई से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नसीम। नसीम भाई, आप बताएं कि क्या जो मुद्दे ये बता रहे हैं कि महंगाई बहुत बड़ी है, बेरोजगारी बहुत बड़ी है,
और भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने का वादा था योगी जी का, उसी को एकदम उलट अगर हम एक आंकड़ा मैं आपको बताऊं, 1 दर्जन से अधिक परीक्षाएं हैं जो यूपी टेट के अलावा 1 दर्जन से अधिक परीक्षाएं हैं जो सिर्फ पेपर लीक होने की वजह से कैंसिल हो गई। लगातार योगी सरकार कह रही है कि हम माफियाओं पे नकेल कस रहे हैं। माफियाओं पे अगर आप नकेल कस रहे हैं तो ये नकल माफिया किस तरह सक्रिय है? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जो गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश में, सेंट्रल की नहीं, उत्तर प्रदेश में नो डाउट कि योगी सरकार ने कानून व्यवस्था पे अच्छा काम किया है कंपैरिजन टू प्रीवियस गवर्नमेंट यूपी साइकिल की जो अखिलेश की थी। लेकिन वहीं ये फेल भी रही है। आप बेरोजगारी ले लीजिए, महंगाई ले लीजिए, बहुत ही ज़्यादा महंगाई। एक 10,000 15,000 रुपये आदमी कमाने वाला है, इस समय क्या करे, पेट्रोल भराए, गैस भराए और क्या क्या चीज़ें करें। ठीक है, दूसरी बात है कि कुछ चीज़ें जो है इनकी गवर्नमेंट अच्छी भी हुई है, ऐसा नहीं खराब, लेकिन ओवरऑल कलेक्टिवली परफॉर्मेंस जो है वो वीक रही है। जनता उल्टा अंगूठा दिखा रही है योगी जी को। आप भी अभी आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ। दरअसल मेरा कहना, जल्दी खत्म करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जल्दी खत्म करूंगा। दरअसल मेरा कहने का मतलब है यदि 100 अच्छाइयाँ इंसान गिनने लगे तो उसमें 1 बुराइयां तो पैदा जरूर होंगी। ठीक है, और रही बात अगर आपके बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी अब स्टार्ट हो रहा है ना माहौल, अब वो माहौल आ रहा है। जैसे जैसे जनता में सुधार मिल रहा है कोविड की वजह से, महामारी की वजह से हमारे देश में चुनाव आ रहा है तो लग रहा है भैया आई को कि माहौल बदल रहा है। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप पाल है। मेरा नाम प्रदीप पाल है। और सर देखिए, इस टाइम पे योगी या अखिलेश यादव कोई तोप नहीं है। पहली चीज़, जैसा कि अगर आप दिल्ली से कंपेयर करें, आप बाहर जाते ही रहते होंगे, आप दिल्ली जाइए कभी। मैं सबसे पहले कांग्रेस सपोर्टर था, फिर मैं अखिलेश का सपोर्टर हुआ। अब अरविंद केजरीवाल इतना अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली में। आप एक ऑटो चालक से भी पूछेंगे ना, वो खुद कहता है कि सर अगर मेरे बच्चे आज की डेट में अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो केजरीवाल। ये अंतर होता है पढ़ी लिखी सरकार में और अनपढ़ सरकार में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 2017 में जब योगी जी को यूपी का चीफ मिनिस्टर बनाया गया, फॉर एग्जांपल मैं इस टाइम पे एक एरिया सेल्स मैनेजर हूँ फार्मा कंपनी में। मैंने एज ए एमआर मेहनत की, काम किया, कंपनी को दिखा, तभी मेरे को प्रमोशन मिला। जो आदमी इतने सालों में गोरखपुर का विकास नहीं कर पाया, उसको आपने एक प्रदेश की जिम्मेदारी कैसे दे दी? सबसे पहली चीज़, सर मंदिर बना लेने से गरीबों को, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलता। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी मंदिर के लिए बोलता हूँ कि हाँ बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन मंदिर 5 साल में सारी सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं। 5 साल में सुविधाओं की बात नहीं भैया। अगर सुनिए, हो सकता है भगवान ना करे कभी आपके घर में ऐसा हो। मैं सर आपको अपनी मतलब जानने में 2 साल के अंदर, क्योंकि मैं फार्मा में दिन भर दौड़ता था, मेरे इतने जानने वालों की डेथ हुई और किसी भी एक रिपोर्ट पे कोविड नहीं लिखा गया कि कोविड की वजह से। डॉक्टरों ने क्या लिखा? कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट की बात कर रहा हूँ। एक आपको छोटा सी चीज़ बताता हूँ। मेदांता में अंकित पनवार एक मेरा दोस्त है, उसके फादर एडमिट थे, ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो गई थी। ये बात एकदम अंदर की है। ऑक्सीजन भी शायद झारखंड से ऑक्सीजन आई थी, वो भी प्रियंका गांधी ने अरेंज कराई थी। मैं किसी को भी, ना अखिलेश को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना बीजेपी को कर रहा हूँ, ना प्रियंका गांधी को कर रहा हूँ, बट वो चीज़ नहीं दिखाई गई। और आप अगर अपने दिल पे हाथ रख के पूछेंगे तो आप ये सोचेंगे कि पिछले 5 साल में क्या मिला। और मैं सही बताऊं, लखनऊ का और यूपी का जो भी विकास हुआ है वो पिछले 10 साल 2017 से पहले मायावती और अखिलेश यादव ने किया। इस बार अभी जो है प्रेजेंट टाइम पे अखिलेश और योगी मेन माने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो कर रही है वो कहीं ना कहीं वोट काटने का काम करेगी, सबसे पहली चीज़। और क्योंकि आपने आम आदमी पार्टी की बात करी तो मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि 403 की 403 विधानसभाओं पे चुनाव लड़ेगी। अब क्योंकि आपने भी नाम लिया है तो मैं चाहता हूं आप बताएं कि आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में। सर देखिए, इस बार का तो नहीं बता सकते, लेकिन वही होता है ना सर, एक पढ़े लिखे में अंतर। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी जो आज तक स्कूल नहीं गया या रिक्शा चला रहा है बेचारा, उसकी मजबूरी है, जिसके बच्चे स्कूल नहीं गए, अगर मैं उसको 2000 रुपये दे दूंगा कि हाँ आप गरीब हो, मैं मुफ्त में राशन दे रहा हूँ। मुफ्त राशन देना अच्छी चीज़ नहीं है। वो कैसे कमाए, उसको एक ऐसा रोजगार। केजरीवाल ने सोनू सूद, जो इस टाइम इंडिया के सुपरमैन कह लीजिए, जो भी कह लीजिए उनको, सोनू सूद ने क्या किया? किसी को पैसा नहीं दिया।
किसी को ई रिक्शा दिला दिया, किसी को रोजगार में, तो वैसी चीजें करनी चाहिए। जो अभी आपने रिसेंट में देखा होगा, मनीष सिसोदिया जी ने बिजनेस स्टार्टअप, जो स्कूल के बच्चे हैं जिनके पास बिजनेस आइडियाज हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी शिक्षित सरकार की जरूरत है यूपी में। इस बार तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर ऐसे ही ये लोग सारी सीटों पे चुनाव लड़ते रहे तो मे भी हो सकता है 2027 में आम आदमी पार्टी सरकार बना सकती है। 27 में आम आदमी पार्टी, 22 में कौन है? 22 में तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ही आएंगे, क्योंकि बिकॉज मेरा कहने का मतलब यही है आपसे कि 5 साल में कोई न्यू खड़ी कर सकता है, बिल्डिंग नहीं बना सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज 5 साल की है ना, जरा 5 साल और देख के देखिए, यूपी का नक्शा बदल जाएगा भाई साहब। आज बड़े से बड़े भूमाफिया डरते हैं। नहीं, ये तो सच्चाई। लगातार बीजेपी के सपोर्टर्स और जितने खुद बीजेपी के नेता ये कहते हैं 2014 से इनकी सरकार चल रही है, 10 साल लगभग होने वाले हैं, यूपी में 5 साल हो गए हैं, फिर भी ये कहा जाता है कि एक बार और 5 साल दिया जाए। तो एक बार 5 साल देने के बाद भी आज जो महंगाई के दाम है, वो चाहे वो एलपीजी हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो कड़वा तेल हो, चाहे वो खाद हो, हर एक चीज के दाम 2 गुने 3 गुने बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो क्या इस महंगाई के बाद भी आपको लगता है कि जनता एक और मौका देगी? बिल्कुल बिल्कुल देगी सर, हमें तो ये नहीं लग रहा, क्योंकि मैं तो देने वाला नहीं हूँ। आप नहीं देने वाले? नहीं। आप देने वाले? नहीं, मेरी भाई साहब आगे आइए। ये बताऊंगा नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को 2 महीने से भी कम समय बचा है, क्या योगी जी को आप एक और मौका देंगे? अखिलेश जी को। अखिलेश जी को देंगे? जी। आप बताएं। सर वैसे तो अखिलेश के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। कांग्रेस को देने से मतलब कुछ फायदा है नहीं, गवर्नमेंट बन नहीं।